आप क्या कहते हैं आजकल की वर्शिप के बारे में? आजकल की वर्शिप बस मेकअप तक और कपड़ों तक और स्टाइल तक और बैकग्राउंड तक महदूद होकर रह गई है। ना तो इसमें रूह नज़र आता है और ना ही सच्चाई। अगर प्रस्तिश भी जिस्म को और जिस्मानी ख्वाहिशों को ज़ाहिर कर रही है तो फिर मसीह में मरना कहाँ है? फिर तौबा कहाँ है? फिर निजात कहाँ है? मुक़द्दस कलाम में यहूदा का ख़त उसका पहला बाब उसकी 4 आयत के दूसरे हिस्सा में लिखा है, ये बेदीन है और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावन यसु मसीह का इनकार करते हैं। तो ऐसे लोग जो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के पैरोकार हैं, ऐसे लोग कभी भी सच्चे परस्तार नहीं हो सकते, क्योंकि सच्चे परस्तार और रूह से मामूर परस्तार कभी भी जिस्मानी ख्वाहिशों में शहवत परस्ती में नहीं चलते और ना ही उनमें से शहवत परस्ती नज़र आती है। आज बहुत सारे परस्तार हैं जिन्होंने खुदा के फजल को, खुदा की नजात को अपनी शहवत परस्ती के बायस बदल दिया है और वो अपने बुरे कामों से हमारे वाहिद खुदा यसु मसीह का इनकार करते हैं। यसु मसीह ने कहा, तुम्हारे नेक कामों से लोग तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। तो आजकल के बहुत सारे परस्तार जो हैं, उनका जो किरदार है वो खुदा की तमजीद का बायस हरगिज़ नहीं बन रहा, क्योंकि उनके किरदार से शहवत परस्ती यानी कि जिस्मानी ख्वाहिशात ज़ाहिर होती हैं। कहने को तो वो खुदा के परस्तार, रूहानी परस्तार हैं, लेकिन वो अपने कामों से बता रहे होते हैं कि वो रूहानी परस्तार नहीं हैं, बल्कि वो शहवत परस्त हैं और वो अपने कामों से खुदा के फजल यानी उसकी निजात को और उसकी निजात की तालीम को बदलने वाले हैं। फजल का मतलब है निजात। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात के बायस आज खुदा के फजल को बदल रहे हैं और यसु मसीह का इनकार कर रहे हैं अपने कामों से और जाहिर कर रहे हैं कि वो हमारा खुदावन नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। और दूसरी जगह दूसरा तीमुथियुस 3 बाब की 5 आयत में लिखा है, वो दीनदारी की वज़ाहत तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा करना। तो ये लोग बेदीन हैं, ये दीनदारी की वज़ाहत रखते हैं, कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम रास्तबाज हैं, हम सच्चे परस्तार हैं और स्टाइल भी ऐसे ही मारते हैं जैसे ये बड़े रूहानी और बड़े सच्चे परस्तार हैं। लेकिन जो इनके काम है, इनमें से जो जिस्मानियत ज़ाहिर हो रही होती है, वो इस बात को साबित कर रही होती है कि ये खुदा के फजल को बदलने वाले लोग हैं और ये शहवत परस्ती फैलाने वाले लोग हैं और ये यसु मसीह का इनकार अपने कामों से करने वाले लोग हैं। क्योंकि ये ऐसा हरगिज़ नहीं कहेंगे कि हम यसु को नहीं मानते, यसु हमारा खुदावन नहीं है, ऐसा ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, बल्कि ये अपने कामों से, अपने किरदार से यसु मसीह का इनकार करेंगे कि हम उसके मानने वाले नहीं हैं, हमने उसकी निजात को नहीं पाया, हमने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, बल्कि हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के पैरोकार होकर चलने वाले और उसमें ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए? किनारा करना चाहिए। ये कहते हैं कि इबादत भी करो और जिस्मानी ख्वाहिशात भी पूरी करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बेवकूफ़ ना बने, कलाम में लिखा है हम पर फजल हुआ, क्या हम गुनाह करें? ये लोग
फजल को गुनाह का पर्दा बनाने वाले हैं। ऊपर से ये फजल जाहिर करते हैं लेकिन इनके अंदर गुनाह है। तो ऐसे लोगों से बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें किनारा करने की ज़रूरत है। और मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि बेवकूफ़ ना बने और फरेब ना खाएं, और ऐसे परस्तारों से जो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के पैरोकार हैं इनसे किनारा करें और अपनी निजात की फ़िक्र करें और ख़बरदारी करें। खुदा आप सबको बरकत बख्शे और आप सबके ईमान की, आप सबकी निजात की और आप सबकी ज़िंदगियों की हिफाजत करे। आमीन।